नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि फ्यूचर के लिए प्लान करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बट सच बात यह है कि हम में से कितने लोग वाकई में ये इंश्योर करते हैं कि हम सिक्योर्ड हैं या फिर नहीं। मानो या ना मानो, एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक हर 4 भारतीय में से एक को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेकेंड थॉट की जरूरत नहीं लगती है। उनको कोई टेंशन ही नहीं होती कि जब वो काम करना बंद कर देंगे तो आखिर उनका क्या होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप खुद को इस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अगर आपका आंसर नो है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एक पोटेंशियल सोल्यूशन लेकर के आए हैं जिससे आपका रिटायरमेंट हैप्पी और स्ट्रेस फ्री हो। वो है एन्युटी। तो एन्युटीज में होता क्या है कि आप इंश्योरेंस कंपनीज को एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और वो वापस से आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको मंथली या एनुअल इनकम या फिर क्वार्टरली इनकम देंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात पर विचार करने की जरूरत है। क्या आप बस इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा सजेस्टेड एन्युटी प्लान्स को एक्सेप्ट कर लेंगे बिना उन्हें समझे ही? जबकि ये अच्छी बात है कि आप एन्युटी को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कंसिडर करना ही काफी है? We don't think so. Let's dive deeper. आइए समझते हैं कि ये एन्युटी प्लान्स एक्चुअल में क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस दोस्तों अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक बटन हिट करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अब द वेरी क्वेश्चन, एन्युटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? दैट इज व्हाट इज एन एन्युटी? सो एन्युटी प्लान को सोचिए जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप और एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के बीच होता है। आप एक लमसम पेमेंट देते हैं या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट्स देते हैं। अब ये पेमेंट्स बड़ी हो सकती हैं जैसे 10 लाख रुपए, या फिर छोटे छोटे अमाउंट्स हो सकते हैं जो टाइम के साथ स्प्रेड आउट किए गए हों। बदले में इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो आपको मनी शुरू कर देगी देना एक सर्टेन पीरियड के बाद, टिपिकली जब आप रिटायर हो जाते हैं तब। ये मनी आपको हर मंथ, हर क्वार्टर या हर ईयर मिल सकता है, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपने रिटायरमेंट ईयर्स के लिए खुद की सैलरी खरीद ली हो। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ना बस बैंक में ही पैसा रखा जाए? वेल, एक एन्युटी प्लान कुछ करता है जो बैंक नहीं कर सकता, वो है लॉन्जेविटी रिस्क का ध्यान रखना। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग यू लॉन्जेविटी रिस्क। तो सोचिए आप 60 साल के हैं और आपने 10 साल के लिए काफी सेव कर लिया, लेकिन अगर आप 80 तक जी रहे हैं तो यही है लॉन्जेविटी रिस्क, आपके सेविंग से ज्यादा जिंदगी बिताने का रिस्क। एन्युटी प्लान इसका ध्यान रखता है। आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं और वो प्रॉमिस करती है कि वो आपको स्टडी इनकम देगी चाहे आप कितने भी साल जी। और अगर आप जल्दी पास अवे हो जाते हैं तो कुछ प्लान्स अलाउ करते हैं कि इनकम को आप एक बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकें। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसे एन्युटी पेमेंट्स मिलते हैं जब ओरिजिनल सेटअप करने वाला व्यक्ति पास अवे हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो ये लेकर के आता है हमें हमारे अगले सवाल की तरफ कि एन्युटी प्लान काम कैसे करती है। दैट इज हाउ डज एन एन्युटी वर्क। पहले आप एक एन्युटी प्लान खरीदते हैं एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से। ये एक सिंगल लार्ज पेमेंट के थ्रू हो सकता है या फिर एज आई सेड सीरीज ऑफ स्मॉलर पेमेंट्स के थ्रू हो सकता है। ये पेमेंट है आपका प्रीमियम। जब आपने अपना प्रीमियम पे कर दिया है तब आपकी एन्युटी एंटर करती है एक्यूमुलेशन फेज में। आपकी मनी कोई इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है और टाइम के साथ वो ग्रो होती है। सबसे बेस्ट पार्ट, ये ग्रोथ टैक्स डेफर्ड होती है। जो अमाउंट आप अपने एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं वो एलिजिबल होता है टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप टू रुपीज 1.5 लाख इन 1 ईयर। तो एक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये वो टाइम होता है जब आपको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट होती है एन्युटी कंपनी से। लेकिन नोट करिए, आपको एन्युटी पे आउट पर टैक्स पे करना होगा क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है एज इनकम और टैक्स होता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट जिसमें आप फॉल करते हैं। इन पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आप पर और आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर। नाउ इन टर्म्स में ना अंतर होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एन्युटी जो आप चूज कर रहे होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटीज के बारे में। सो टाइप्स ऑफ एन्युटीज बेसिकली जब आप एक एन्युटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो
एन्युटी प्रोवाइडर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो केटर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ पे आउट। पहले हमारे पास है इमीडिएट एन्युटीज, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है पे आउट्स शुरू हो जाते हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो मान लीजिए आपने हाल ही में रिटायर किया और आपको एक लार्ज सम ऑफ मनी मिला 1 करोड़ का। आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इमीडिएट एन्युटी में और शुरू कर सकते हैं एक स्टेडी इनकम रिसीव करना राइट अवे इमीडिएटली। लेकिन शायद आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और आप रेडी नहीं हैं इमीडिएट पे आउट्स के लिए, जैसे कि आप 40s में ही हैं और आप चाहते हैं पे आउट सिर्फ रिटायरमेंट के बाद, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है क्या, डेफर्ड एन्युटी। तो इस टाइप के प्लान के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं अभी, लेकिन पे आउट्स शुरू होते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड के बाद, टिपिकली रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं बेस्ड ऑन पे आउट टाइप। इसमें पहला है फिक्स्ड एन्युटीज। वेल, ये है स्लो एंड स्टेडी टर्टल इन आवर एन्युटी रेस। आपको मिलता है एक फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट, चाहे मार्केट कुछ भी कर रही हो। ये स्टेबिलिटी ऑफर करता है लेकिन ग्रोथ इतनी हाई नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, आप इन्वेस्ट करते हैं 20 लाख रुपए एट अ रेट ऑफ 6%, आपको मिलेगा एक स्टेडी ईयरली इनकम ऑफ रुपीज 1.2 लाख, चाहे मार्केट कैसी भी बिहेव कर रही हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है 20 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 6%, तो आपकी ईयरली इनकम होगी रुपीज 1,20,000। ऑन द फ्लिप साइड हमारे पास है वेरिएबल एन्युटीज। यहाँ प्रीमियम्स को इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो पे आउट्स डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर। जी हाँ, इसलिए इनकम यहाँ वेरी हो सकती है, लेकिन यहाँ हायर ग्रोथ की पोटेंशियल भी होती है एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए अगर आपकी 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको देती है 10% रिटर्न 1 साल के लिए, आपको मिलेंगे हैंडसम 3 लाख रुपीज। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है, आपकी एन्युटी पे आउट भी डिक्रीज हो जाएगी। अब आप स्क्रीन पे टेबल देख सकते हैं जहां पे हमारे पास 2 मार्केट कंडीशंस है। इनकेस मार्केट हमारी ऊपर है और आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं 30 लाख रुपए, आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं 10% के, तो आपका ईयरली पे आउट हो जाएगा हैंडसम 3 लाख रुपीज का। वहीं हो सकता है मार्केट की कंडीशन डाउन चल रही हो, जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 2% मिल रहा है। सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 30 लाख के लिए आपको ईयरली पे आउट मिलेगा 60,000 का नेक्स्ट ईयर। अप नेक्स्ट, एन्युटी बेस्ड ऑन पेमेंट ड्यूरेशन। शुरू करते हैं लाइफ एन्युटी से। सो फ्रेंड्स, यहां आपको मिलता है एक स्टेडी इनकम फॉर एज लॉन्ग एज यू लिव। फॉर इंस्टेंस, अ पॉलिसी ऑफ rupees 10 lakh at 7% rate will provide you with an annual income of 70,000 rupees for life. लेकिन याद रखिए, एक बार जब आप पास अवे हो जाते हैं तो पेमेंट स्टॉप हो जाती है। बेनिफिशियरीज को रिसीव करने का एंटाइटलमेंट यहाँ पे नहीं होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अब आते हैं टर्म सर्टेन एन्युटी पर। गाइस, एन्युटीज जो गारंटी करती है पेमेंट फॉर अ फिक्स टर्म, जैसे कि 15 साल। अगर आप इस पीरियड के से ज्यादा तक जीवित रहते हैं तो पेमेंट स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप पास अवे हो जाते हैं टर्म के एंड से पहले ही, तो जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं वो आपके बेनिफिशियरी को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिपिकल ऑप्शंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ और भी टाइप्स हैं जो वर्थ कंसिडरिंग हो सकते हैं। नंबर 1 पे है द ग्रोइंग और इंक्रीजिंग एन्युटी। सो इस प्लान के साथ आपके पे आउट्स इंक्रीज होते हैं एक फिक्स रेट पर ओवर टाइम, जैसे कि हर साल प्रमोशन मिल रहा हो आपको रिटायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एन्युटी को इंक्रीज कर सकते हैं एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम। ये है बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक प्लान ढूंढ रहे हैं जो की हेल्प करता है आपको रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन को कम करने में। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ईयर्स दिए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, एन्युटी पे आउट एट स्टार्ट और एन्युटी पे आउट एट एंड। तो अगर आप कोई भी इंक्रीज रेट चूज नहीं कर रहे हैं तो आपका एन्युटी पे आउट 70,000 है स्टार्टिंग और एंड में, बट मूविंग फॉरवर्ड आप एक 3% पर एनम का इंक्रीज रेट चूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अगर एन्युटी पे आउट 70,000 है, वो एन्युटी पे आउट एट द एंड हो जाता है 72,100। सिमिलरली 72,100 becomes the starting payout at the start of year 3, which is 72,100. Increase rate is 3% and hence the annuity payout at end becomes 74,263 and this goes on. नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एन्युटी। सो इस सिनेरियो में आप रिसीव करते हैं ईयरली पेमेंट्स और आफ्टर योर डिमाइस आपके बेनिफिशियरी को मिलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर परचेज प्राइस वापस। लेकिन एक कैच है, आपकी एनुअल इनकम डिक्रीज होती है बिकॉज इंश्योरर ने कमिट किया होता है
कि वो नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसीव होंगे 67,000 एनुअली विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, लेकिन अगर परचेज प्राइस हैज टू बी रिटर्न टू द नॉमिनी ऑफ कोर्स आफ्टर योर डेथ, तो आपकी एनुअटी डिक्रीज हो जाती है टू ₹60,000। वेल रुकिए, यहाँ और भी है इनके अलावा, वो है लमसम एनुअटी। फ्रेंड्स, ये आपको अलाउ करता है विड्रॉवल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोस्ट मैच्योरिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये सभी एनुअटीज सर्व करते हैं डिफरेंट नीड्स को, रिटायरमेंट गोल्स को। सबसे बेस्ट वाला आपके लिए डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पर, आपके रिटायरमेंट ड्रीम्स पर और आपके रिस्क टॉलरेंस पर। इसलिए हम भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपके एनुअटी प्लान्स कंबाइनिंग डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे लाइफ एनुअटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। यहाँ पे आपको मिलते हैं एनुअटीज फॉर योर लाइफ टाइम। आफ्टर योर पासिंग अवे आपके नॉमिनी को मिलता है रिमेनिंग परचेज प्राइस। सिंपल टर्म्स में समझे तो वो रिसीव करते हैं परचेज प्राइस माइनस ऑल दी एनुअटी इंस्टॉलमेंट्स जो आपने रिसीव किए थे बिफोर योर डेथ। वहां एक और ऑप्शन है कॉल्ड इन्फ्लेशन लिंक्ड एनुअटी फॉर प्लान्स विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इस प्लान के साथ आपकी एनुअटी पेमेंट इंक्रीज होती है एक फिक्स्ड रेट पर एनुअली टू हेल्प ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने चूज किया है इन्फ्लेशन लिंक्ड एनुअटी जो कि इंक्रीज होती है एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर। ये मतलब होता है कि अगर आपकी इनिशियल एनुअटी पेमेंट थी 1,00,000 रुपए की एक साल, वो बढ़ेगी 3% से 1,03,000 पे सेकेंड ईयर पे, फिर 1,06,090 इन द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ये इंश्योर करता है कि आपकी रिटायरमेंट इनकम इन्फ्लेशन के साथ की पेस कर रही हो एंड इट हेल्प्स यू मेंटेन योर परचेजिंग पावर थ्रू आउट योर रिटायरमेंट। तो दैट्स इट फॉर द टाइप ऑफ एनुअटीज फ्रेंड्स। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। वेल कोई बात नहीं, हम उसमें भी आपकी अब हेल्प करने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनुअटी प्लान। पहला, आपकी एज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो इमीडिएट एनुअटी प्लान शायद आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे ही अगर आपके पास कुछ साल हैं तो डेफर्ड एनुअटी प्लान रास्ता आपके लिए हो सकता है। याद रखिए, आप लाइकली हो सकते हैं एंगेज करने के लिए आपके एनुअटी प्रोवाइडर्स के साथ 20 से 30 इयर्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। इस दौरान आपको देना पड़ेगा उनको पीरियोडिक प्रूफ ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंटेशन। जब फिजिकल मोबिलिटी लिमिटेड हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम, चूज कीजिए एक एनुअटी सर्विस प्रोवाइडर जो ऑफर करता हो इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर डॉक्यूमेंटेशन नीड्स। दूसरा फैक्टर सेफ्टी। तो चूज कीजिए आपका एनुअटी प्रोवाइडर वाइजली। आप चाहेंगे कि एक कंपनी जो रेप्यूटेबल हो और वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जिससे कि इंश्योर हो सके कि आपको आपके ड्यूज वेल इनटू रिटायरमेंट मिलेंगे। आप कंसिडर भी कर सकते हैं स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज टू रिड्यूस द रिस्क, टू मिटिगेट द रिस्क। नेक्स्ट है कवरेज। सो कुछ प्लान्स ऑफर करते हैं बेनिफिट्स टू योर स्पाउस आफ्टर योर डिमाइस। अगर आपको इंपॉर्टेंट है कि आप एक लेगेसी लीव बिहाइंड करें तो कंसिडर कीजिए वो ऑप्शंस जो कि डेथ बेनिफिट्स देते हो। फाइनली कंसिडर कीजिए लिक्विडिटी ऑफ द एनुअटी प्लान। दोस्तों याद रखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करते हैं बाय करने के लिए एनुअटी, वो यूजुअली लॉक्ड इन होता है। हाउएवर लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और इमरजेंसी में हैंडी मनी रखना एक लाइफ सेवर हो सकता है। तो सीक आउट करिए उन प्लान्स को जो कि अलाउ करते हो आपको एक पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रिडीम करने के लिए। दोस्तों बस यही है। रैप अप के लिए याद रखिए, एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग बेहद ज्यादा जरूरी है और इस प्लानिंग में एनुइटीज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है, ऑफरिंग यू अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट ईयर्स। लेकिन राइट एनुइटी प्लान चूज करना डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पे, आपके रिटायरमेंट ड्रीम्स पे और आपकी रिस्क टॉलरेंस पे। एंड बिफोर यू लीव, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट लाइक दिस। हम आपके थॉट्स को भी सुनना चाहते हैं, या अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अस अ कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।